मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम पर हुआ क्रूज हादसा अब एक साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम पर गंभीर चूक और सुरक्षा इंतजामात पर बड़े सवाल बन गया है। वृंदावन में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, नाव पलट गई थी। अभी हम उसको भूले भी नहीं थे कि कुछ उसी तरह का हादसा हुआ है और कई जिंदगियां खत्म हो गई। और इसमें एक बहुत ही दुखद और झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई कि एक माँ अपने बेटे से लिपटी हुई मिली है, उनका शव मिला है। 4 साल का बच्चा, माँ के पास सेफ्टी जैकेट थी लेकिन बच्चे के पास नहीं थी, तो माँ ने अपने बच्चे को अपनी चिपका लिया था और उन दोनों का शव मिला है। सैलानियों की एक खुशहाल यात्रा कुछ ही मिनटों में मौत के सैलाब में बदल गई और पीछे रह गई हैं सिर्फ यादें, बहुत ही गमगीन यादें, लहरें और लापता लोगों की तलाश। अब सवाल यह है कि मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था, तो फिर क्रूज को गहरे पानी में जाने की इजाज़त किसने दी? और क्या यह हादसा आखिरी है? लापरवाही की वजह से हादसे हो जाते हैं, किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन लापरवाहियों की वजह से होने वाले हादसे बहुत बड़ा दुख और तकलीफ देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लहरों के बीच मौत का क्रूज, लहरों में समा गई कई जिंदगियां। आंधी तूफान के अलर्ट में क्रूज को अनुमति क्यों मिली? मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी बांध में खुशियां मातम में बदल गईं। एक पल की मस्ती दूसरे ही पल में मौत की चीख बन गई। गुरुवार शाम की वो तस्वीरें जब पर्यटकों से भरा क्रूज काल के गाल में समा गया। सामने आई हिला देने वाली तस्वीरें, हादसे के बाद डूबे हुए क्रूज की वो तस्वीरें। नर्मदा नदी पर बने 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में सबसे पहले पूरा होने वाला बांध है जबलपुर का बरगी डैम। मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग का क्रूज यात्रियों को लेकर बीच पानी में था, तभी तेज हवाएं चलने लगी। तेज लहरों की वजह से क्रूज कंट्रोल खो बैठा और एक तरफ झुक गया। पानी भरने से पलट भी गया। क्रूज करीब 30 पर्यटकों को लेकर सैर पर निकला था। शाम को अचानक मौसम बदला, आंधी चलने लगी। जब क्रूज डूबा उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 74 किलोमीटर प्रति घंटे थी। अचानक आए तेज तूफान के चलते क्रूज कंट्रोल खो बैठा। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, क्रूज पलट गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव में जुटा। कहा जा रहा है कि क्रूज में ज्यादा लोग थे, जबकि टिकट सिर्फ 29 लोगों की बुक थी। ऐसे में क्षमता से ज्यादा यात्रियों के सवार होने को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हैं। हादसे के तुरंत बाद एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव अभियान चलाया गया। कई ऐसे जिन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार दोपहर तक 9 लोगों के शव निकाले गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की आशंका है, जिनके लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। क्रूज को भी पानी से बाहर निकाला गया है। हादसे के बाद कई बड़े सवाल हैं। चश्मदीदों का दावा है कि यात्रियों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। आरोप है कि जब क्रूज डूबने लगा तब लाइफ जैकेट बांटने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। सवाल है, क्या यात्रियों को क्रूज पर चढ़ते ही लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से पहनाई भी गई थी? क्या क्रूज के पास वैध सुरक्षा प्रमाण पत्र था? तेज हवाओं और खराब मौसम के अलर्ट में क्रूज को अनुमति क्यों दी गई? थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूँकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें। इस हादसे की सबसे भावुक तस्वीर सामने आई जब गोताखोरों को एक माँ, उसके 4 साल के बच्चे का शव मिला। माँ ने मरते दम तक अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाकर रखा था। शायद उसे लगा कि ममता लहरों को हरा देगी। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान है। पीएम राहत कोष से घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा है।
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान है। पूरे मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। क्रूज के संचालन पर फिलहाल रोक है और फिटनेस जांच के निर्देश हैं। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच हो रही है। सबको इसकी बहुत तकलीफ है और जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो मृत हो गए, हम उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जरूर उनको कष्ट है और दूसरा उनके परिवार को जो ये कष्ट हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। जबलपुर का बरगी बांध लहरों की सैर पर निकले कई पर्यटकों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले चंद मिनटों में मौत उनके सामने होगी। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर लापरवाही? सवाल उठ रहे हैं जब मौसम विभाग ने तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया था तो क्रूज को गहरे पानी में क्यों जाने दिया गया? हृदय विदारक घटना है। मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश गमगीन है। शासन को निर्णय लेने चाहिए ऐसी परिस्थितियों में किस तरीके से आने वाले समय में और भी घटनाएं नहीं घटे। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश को दुख है और इस पर उन मृतकों को शोक श्रद्धांजलि और मैं समझता हूँ शासन समझे। बरगी की ये लहरें अब शांत जरूर हैं, लेकिन पीछे छोड़ गई हैं अपनों को खोने की टीस और कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।